इम्तियाज़ अली, थैंक यू। कहानी कौन लिख रहा है, कहानी कौन बता रहा है, कहानी कौन कैसे बयां कर रहा है। और अगर इस पैटर्न को देखेंगे तो यकीनन आप भी यही कहेंगे दैट चमकीला वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। लोगों ने कहा अश्लील गाने मत गाओ, तो उन्होंने गाया साथों बाबा हो लिया तेरा ननकाना। इमोशनल, डिवोशनल, जो भी चमकीला ने गाया रिकॉर्ड बन गया। तो इस लेवल के सिंगर जब खुद को भूलकर कोई और सिंगर के रोल में इस तरह से रम जाते हैं तो उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। वहाँ पे ये जब एक्टिंग कर रहे थे चमकीले की, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस आदमी को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। इनको ये लग रहा था मैं चमकीला हूँ, मैं चमकीले की एक्टिंग कर रहा हूँ या मैं चमकीले की तरफ जा रहा हूँ, उसके गाने गा रहा हूँ। बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बस आपकी शुरुआत है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। कुछ लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, लेकिन चमकीला अब अमर हुआ है। खास तौर पर बीइंग अ चमकीला फैन, इम्तियाज़ अली, थैंक यू। थैंक यू इसलिए क्योंकि मुझे इस बात से इतनी हैरानी हुई है कि चमकीला के बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं है। एल्विस ऑफ पंजाब कहते थे चमकीला को, पर ये देखिए उनकी लाइफ स्टोरी बहुत पेक्यूलियर है। जिन लोगों को उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता, कहना चाहिए कि एंड में क्या हुआ था उनकी लाइफ में। हाँ, सबको पता है जनरली, और उनकी लाइफ ये भी आइकॉन स्टेटस था। 100%। चमकीला आइकॉन 100%। इवन कि बहुत सारे मूवी एनालिस्ट जो मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, चमकीला का लेजेंड क्या था वह समझ ही नहीं पाए थे। मूवी के बाद भी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। हम बात करते हैं चमकीला मूवी की। वाकई चमकीला कौन है, पंजाब के बाहर ही नहीं, पंजाब के अंदर भी, स्पेशली द यंगर जनरेशन, इनको मालूम ही नहीं है कि आखिर चमकीला कौन था। और चमकीला का सफ़र इस तरह का था, यह तो हम जैसे फैंस को भी नहीं पता था। और ये बात खाली चमकीला तक सीमित नहीं है, पिक्चर्स बनती हैं तभी पता लगता है। फिर चाहे वे पंजाब का चमकीला हो या साउथ की सिल्क स्मिता, पिक्चर आई तो लोगों को पता लगा कि आखिर ये हैं कौन और इनकी स्ट्रगल क्या थी। देखिए, सिल्क स्मिता और चमकीला में फ़र्क ज़्यादा नहीं था। जो चमकीला अपने गीतों में बयां करता था, सिल्क स्मिता अपने डांस में। अब इसे टैलेंट कहेंगे, आर्टिस्ट कहेंगे या वल्गैरिटी, ये तो डिपेंड करता है ऑन द नैरेटिव। कहानी कौन लिख रहा है, कहानी कौन बता रहा है, कहानी कौन कैसे बयां कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो बॉलीवुड में भी एक ऐसा दौर आया था कि डुएट थी, यानी कि डबल मीनिंग सॉन्ग्स की बाढ़ लग गई थी। अब के दौर की बात करें तो कॉमेडी की तो ट्रेजेडी हो गई है। जोक्स नॉनवेज और डबल मीनिंग की बलि चढ़ गए हैं। नेटफ्लिक्स में क्या दिखा रहे हैं आप सबको पता ही है। हाँ, चमकीला भी खैर वहीं दिखाई जा रही है। और अगर इस पैटर्न को देखेंगे तो यकीनन आप भी यही कहेंगे दैट चमकीला वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। वह अपने समय से काफी आगे था। देखिए, बहुत कम फनकार रहे हैं और हैं जिनमें खुद लिखने की और बखूबी गाने का फन होता है। चमकीला हो, सिद्धू मूसेवाला हो या फिर टेलर स्विफ्ट, आप ऐसे फनकारों को दबा देंगे पर यह तो बीज हैं, उग ही जाएंगे। चमकीला की फर्श से अर्श की और गोलियों से भून दिए जाने की गाथा इम्तियाज़ अली ने लोरी की तरह सुना दी। लोगों ने कहा अश्लील गाने मत गाओ, तो उन्होंने गाया साथों बाबा हो लिया तेरा ननकाना। इमोशनल, डिवोशनल, जो भी चमकीला ने गाया रिकॉर्ड बन गया। सियासत की भेंट चढ़ गए या फिर रंजिश की, आज तक पता नहीं चला। हाँ, मूवी देखते हुए सिद्धू मूसेवाले के 295 गाने के बोल कानों में जरूर गूंज रहे थे। चमकीला, जिसे कोठी तोड़ कलाकार कहा जाता था ना, कहते थे सुनने वालों का गुलाम था। जो वो कहते थे वो सुना देता था। और अब बात करते हैं मूवी और कास्ट की। मूवी जिसमें उस काले दौर को बखूबी दिखाया, डर का माहौल जिसने पहले चमकीले को डराया, फिर उसे डर के ऊपर पहुंचाया और ना डरने का नतीजा भी दिखाया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। हाँ, जो लोग पंजाबी फोक को नहीं समझते हैं, शायद बीच में मूवी थोड़ी उनको स्लो लगे, बट डोंट वरी, कैरी ऑन। जो आखिर के आधे पौने घंटे का सिनेमा है ना, वो आपके दिल को छू जाएगा। फ्लैशबैक सीन तो ऐसे हैं कि बस चलते ही रहे। परिणीति चोपड़ा तो अमरजोत कौर ही बन गई, कमाल की एक्टिंग करी है। लेकिन अब बात करते हैं लेजेंड की, चमकीले के नहीं, गोट कोचीला हीरो दिलजीत दोसांझ की। आपको मैं बताती हूँ कि आज से ना 10-15 साल पहले मैंने फेसबुक पे अपलोड किया था कि somebody asked me who's your favorite hero, तो मैंने लिखा कि मैं अपने जवाब से बड़ी हैरान थी कि he can sing, he can dance, he can act and boy he's good looking, he's दिलजीत दोसांझ। ये मैंने 15 साल पहले तकरीबन लिखा था, तो उस पर बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ आई थी, अरे भाई ये है कौन। और अब दिलजीत दोसांझ किसी की पहचान का मोहताज नहीं, बल्कि दिलजीत दोसांझ से ही पंजाबी म्यूजिक की एक अलग पहचान बनती जा रही है। वहाँ पे ये जब एक्टिंग कर रहे थे चमकीले की, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस आदमी को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। इनको ये लग रहा था मैं चमकीला हूँ, मैं चमकीले की एक्टिंग कर रहा हूँ या मैं चमकीले की तरफ जा रहा हूँ, उसके गाने गा रहा हूँ। इनकी वजह से मुझे भी ये एहसास नहीं था कि ये कौन है, एंड वहाँ के जितने भी लोग थे उनको भी यही लग रहा था कि ये रियल में हो रहा है, वो चमकीला परफॉर्म कर रहा है और दिलजीत वाज नॉट देयर। तो इस लेवल के सिंगर जब खुद को भूलकर कोई और सिंगर के रोल में इस तरह से रम जाते हैं, तो उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। देखिए, थिएट्रिकल रिलीज का इंतज़ार हम सबको रहेगा, और जब भी मूवी रिलीज़ होगी तो सबसे पहले मैं ज़रूर देखने चाहूँगी। और इसके साथ साथ एक इंटरव्यू में दिलजीत दोसांझ ने यह भी बोला था कि उन्होंने भी कोरोना से पहले एक वर्जन बनाया था इस मूवी का, वह भी हम में से बहुत सारे ज़रूर देखना चाहेंगे। फ़िलहाल इम्तियाज़ अली, दिलजीत दोसांझ और उनकी पूरी टीम को हैट्स ऑफ।